नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। देश भर के विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। उच्च संस्थानों में प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों के तौर पर SC, ST, OBC के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस विरोध की वजह क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने समानता के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए साथ में ये भी माना था कि भारत में हर कोई बराबर नहीं है। दुनिया के हर समाज में आर्थिक असमानता है, लेकिन भारत में इसके साथ साथ सामाजिक आधार पर बेहिसाब असमानताएं हैं और वो भी फिक्स्ड है यानी स्थिर हैं। क्रमिक असमानता की लगभग 6000 जातियां कैटेगरी वाले देश में एक आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना अपने आप में एक कठिन काम था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र निर्माण में वंचितों को हिस्सेदार बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए थे। ये प्रावधान अनुच्छेद 15(4), 16(4), 335, 340, 341 और 342 में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया है। लेकिन आरक्षण को कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर देश भर के विश्वविद्यालय सत्ता पक्ष की मिलीभगत से अड़ंगेबाजी करते रहे हैं। इसका परिणाम रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का रिजर्वेशन विश्वविद्यालयों में महज कागज की शोभा बनकर रह गया है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में ये फैसला दिया कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स रिक्रूटमेंट का आधार यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं डिपार्टमेंट होंगे, तभी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन हस्तक्षेप करना तो दूर की बात, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC ने फौरन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तत्काल लागू करें। UGC के पास केंद्र सरकार से सलाह लेने से लेकर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता था, लेकिन UGC ने फैसला इतनी जल्दी में लागू किया जिससे लगा कि वे ऐसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षक पदों पर भर्तियां पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेजों को इकाई मानकर होती थी। इसके लिए संस्थान 200 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम मानते थे। इसमें 1 से 200 तक पदों पर रिजर्वेशन कैसे और किन पदों पर होगा, इसका क्रमवार ब्यौरा होता है। इस सिस्टम में पूरी संस्थान को यूनिट मानकर रिजर्वेशन लागू किया जाता है, जिसमें 49.5% पद रिजर्व और 59.5 पद अनरिजर्व होते थे। अब उसमें 10% सवर्ण आरक्षण अलग से लागू होगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए 13 पॉइंट का रोस्टर बनाया गया। इसके तहत चौथा पद OBC को, 7वां पद SC को, 8वां पद OBC को दिया जाएगा। 14वां पद अगर डिपार्टमेंट आता है तभी वो ST को मिलेगा। इनके अलावा सभी पद अनरिजर्व घोषित कर दिए जाएंगे। अगर 13 पॉइंट के रोस्टर के तहत रिजर्वेशन को ईमानदारी से लागू कर भी दिया जाए तो भी वास्तविक रिजर्वेशन 30% के आसपास ही रह जाएगा। जबकि अभी केंद्र सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC के लिए 49.5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और उसके बाद UGC के आनन फानन में लाए गए नोटिफिकेशन के बाद जब यूनिवर्सिटी और संस्थाओं ने नौकरी के विज्ञापन निकाले तो सबको नजर आने लगा कि नई व्यवस्था में रिजर्वेशन दरअसल खत्म हो जाएगा। इसका जब संसद के अंदर और बाहर विरोध हुआ तो सरकार ने कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन यानी SLP के जरिए चुनौती देगी। इसके बाद UGC ने तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रिक्रूटमेंट रोकने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की SLP को खारिज कर दिया है। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। अगर सरकार कानून या अध्यादेश का विकल्प नहीं चुनती है तो क्या ये माना जाना चाहिए कि सरकार संविधान के तहत लागू हुए आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है। और अब सरकार ने संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का आधार बना दिया है। लेकिन ये आरक्षण SC, ST, OBC को नहीं मिलेगा। तो क्या इस मायने में ये एक जातिवादी आरक्षण है? आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।